हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिबू और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिबू रक्षित पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पिक्सरलैब एप्लीकेशन से थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के पिक्सरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ कस्टम पे फिर यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है और फिर ओके कर देने के बाद आपका जो बैकग्राउंड ये है यूट्यूब थंबनेल के साइज में आ जाता है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्लस का साइन है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, करंट डेट दे सकते हैं, स्टिकर दे सकते हैं, शेप्स कोई भी आकृति दे सकते हैं, गैलरी से कोई भी फोटो ला सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो टॉपिक है वो है कि पिक्सरलैब एप्लीकेशन से थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं इस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ और कलर चेंज करने के लिए हमें यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ कलर का ऑप्शन आ जाता है। हमें इस पर क्लिक करके जो भी आपका कलर पसंद होगा वो आप कर सकते हैं। पहले तो ग्रेडियंट दिया हुआ है तो मैं ग्रेडियंट नहीं रखूँगा, मुझे कलर रखना है, इसलिए मैं कलर पर क्लिक कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ टिक कर देना है। टिक करने के बाद मुझे टेक्स्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ से टेक्स्ट कर लेता हूँ। और टेक्स्ट करने के लिए आपको इस टेक्स्ट को लाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर चुका हूँ। फिर यहाँ सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ फिट करूँगा, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर ला दूँगा। कैसे, आप यहाँ पर एक को क्लिक करके इसका जो मेरा टेक्स्ट है उसका स्टाइल भी अलग कर सकते हैं। जो मैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक कर दूँगा, फिर आप कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी सेलेक्ट करूँगा, ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आने के बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूँगा, इसीलिए AB फॉन्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद मैं जो फॉन्ट रखूँगा वो ये वाला रखूँगा। अगर आपको कोई डाउनलोड भी है कोई भी फॉन्ट तो आप यहाँ से पाएंगे माय फॉन्ट से। जैसे मेरा बहुत कुछ डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं रखूँगा। फिलहाल मैं रिस्टलर और वाला फॉन्ट अप्लाई करूँगा, फिर यहाँ ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हम इस फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे। आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, कलर का ऑप्शन है यहाँ पर। कलर को क्लिक करने के बाद जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आप कलर रख सकते हैं। मैं अभी पीला रंग का रख देता हूँ। उसका करने के बाद आप यहाँ पर इसका स्ट्रोक आपका टेक्स्ट का स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रोक दे देता हूँ, काले रंग का स्ट्रोक दे दिया। आप कोई भी रंग का रख सकते हैं। फिर मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर यहाँ टिक कर सकते हैं। फिर आप इस टेक्स्ट का शेडो भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शेडो बना देता हूँ पीले रंग का। फिर इनर शेडो भी बना सकते हैं, मतलब अंदर वाला शेडो। अंदर शेडो को क्लिक करने के बाद इनेबल को क्लिक कर देना है। फिर आप कौन से कलर का इनर शेडो रखना चाहते हैं, तो मैं रखूँगा पीले कलर का, इसलिए पीले कलर कर दिया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, लाइट को बढ़ाने के बाद यहाँ टिक कर देंगे। टिक करने के बाद तो दोस्तों, ऐसे आप अपने टेक्स्ट का कुछ भी कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फिर स्ट्रोक लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, इनर शेडो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे और भी कुछ टेक्स्ट करना है, इसलिए मैं फिर से टेक्स्ट पर जाऊंगा और यहाँ से डबल क्लिक करके फिर से कुछ टेक्स्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर से आप प्लस पर जाके कोई भी फ़ोटो गैलरी से ले सकते हैं, स्टिकर दे सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, पहले बीच पर क्लिक करना है, यहाँ से आप एरो लगा सकते हैं, फिर ड्रॉ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, शेप लगा देते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता चुका था। फिर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं। फिर यहाँ पर नॉइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। आपने नीले रंग का जो बैकग्राउंड है उसका बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मुझे 2 एरो चाहिए, इसलिए मैं
बीच वाले को क्लिक करता हूँ और एरो पर क्लिक करके एरो को मैं सेटल कर लेता हूँ। एरो को लगा दूंगा मैं। एरो को आप कुछ पीछे डिजाइन कर सकते हैं, जैसे इस कलर का ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। फिर आप आगे साइड का भी कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो मैं ऐसे अभी रख देता हूँ। फिर हम इसका कलर चेंज कर देंगे। हम कलर रखेंगे इसका पीला, फिर इसका स्ट्रोक का कलर रख देंगे हम काले रंग का। काले रंग का करने के बाद स्ट्रोक थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद यहाँ टिक कर देना है। फिर से दोस्तों मुझे और एक एरो की ज़रूरत है, इसलिए फिर से मैं एरो पर जाऊँगा और एक एरो फिट कर लूँगा। तो फाइनल दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो दोनों एरो है वो लगा चुका है। फिर हम इस पे लगाएंगे 2 इमेज, इसलिए फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पे जाके आप कोई भी अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे बड़ा थंबनेल है उसी को एक ला देता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक करके ऐसे ला के फिर इसका साइज आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका यहाँ पर लगा दिया, ऐसा ही दोस्तों और एक मैं यहाँ पर इमेज लगाऊंगा, इसीलिए फिर से मैं जाऊंगा गैलरी पर। फ़ोटो ले लिया मैंने और यहाँ पर टिक करके इसको भी साइज में मेंटेन कर देंगे हम। इसको साइज में मेंटेन करने के बाद तो मेरा जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। फिर आप यहाँ पर इस टिप के साइन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव एज इमेज कीजिए। फिर यहाँ सेव टू गैलरी कर सकते हैं। जैसे ही सेव टू गैलरी करिएगा आपका जो इमेज है वो सेव हो जाता है। जैसे मैं कर लिया और मेरा जो इमेज है वो सेव हो चुका है दोस्तों। सो फ्रेंड, इस प्रकार आप अपने पिक्सेललैब एप्लीकेशन से थंबनेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।